हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और मैं अपने बारे में बता दूं, अभी तक नया वाला बिहार दरोगा जितना भी हुआ है सबको मैंने क्रैक किया है। आपके सामने मैं गाइडेंस और मेंटरिंग के लिए अवेलेबल हूं। हमारा ये चैनल आपको पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सिलेबस बता चुका है, जो आपके दरोगा के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ ले तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मेरा अपना अनुभव है, हर बार मैं यही चीजें पढ़ता हूं। मेरे रिजल्ट की जो वीडियो है आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, वहां पे आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। अब हिस्ट्री का 3 पार्ट है, हर कोई जानता है, इसमें से मैक्सिमम चीज आपको पता होगा। कुछ चीजें जो नया बताऊंगा ना वो आपके काम की है। जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न है, घबराइए मत, हिंदी में भी है। आपको यहाँ इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, ये सारी चीजें 3 पार्ट में है, आपको पहले से भी पता है। लेकिन बच्चों को यह दिक्कत होती है किस पार्ट से कौन सा पार्ट पूछ रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कौन से सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या नील विद्रोह से ज्यादा पूछे गए हैं, जो किसान आंदोलन है उनसे पूछे गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस से ज्यादा पूछा गया है, एजुकेशन का विकास से पूछा गया है, या फिर गांधी युग से पूछा गया है, स्वतंत्रता सेनानी है उनके युग से पूछा गया, स्वदेशी आंदोलन से पूछा गया, किससे पूछा गया, ये कंफ्यूजन रहता है। वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास का देख लेते हैं। और इन तीनों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और मॉडर्न में, सबसे ज्यादा किस सेक्शन से पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर आइए बात करेंगे हम। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छे से पास होना है बिना डर के, पीटी मेंस दोनों में, तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। इंग्लिश में मैंने सिलेबस दिया है, ये सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट जो बच्चा कमेंट करेगा उसको हम डायरेक्ट टैग कर देंगे, वहां पे क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें यूरोपीय लोगों का आगमन याद रखिएगा। यूरोपीय जो भी आए थे उसमें फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश सब आए थे, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, सबका पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या कहानी है उसमें मत फंसिए। छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं जैसे बंगाल, ब्रिटिश, मैसूर, पंजाब, ये सब आपके लिए जरूरी हैं। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, क्या उन्होंने ड्रेन किया था, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी का याद करिए, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उससे एमसीक्यू निकलते हैं और आपसे पूछा गया है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ता प्रतिरोध, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो यहाँ पे दिख जाएगा, सब चीजें हमने लिख दिया है। राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जैसे मेजर बैटल में ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, राजा राममोहन रॉय से लेकर के हर वो सोशल रिफॉर्मर के बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, आपको वो देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था, अब इस बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा। अगर जल्द ही जल्द आप चाहते हो सिलेबस खत्म होना तो जरूर हमें बताइए, अपना प्यार जरूर दिखाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से 1918 तक क्या क्या घटित हुआ है, ये आपके लिए जरूरी है। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या होता है, मिलिटेंट नेशनलिज्म, हिंदी वाले बच्चे आते हैं, आपको हम बताते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन और उग्रवादी राष्ट्रवादी, जो जिन्होंने बम बंदूक का सहारा लिया, गांधी युग आंदोलन इंपॉर्टेंट है। गांधी युग को 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना बार मौका मिले आपको पढ़ना चाहिए। स्वराज के लिए संघर्ष का 2 पार्ट है, 1919 से 27 और 1927 के बाद, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। स्वराज के लिए एक हो गया, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, प्रांत में कांग्रेस शासन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन, संविधान निर्माण, भारतीय प्रेस एवं शिक्षा का विकास जरूरी है। नए जो दरोगा के एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये पूछा गया है, कंपटीशन पहले से बढ़ा है। अब वो पार्ट वो टच कर रहे हैं जो लगभग बीपीएससी के पहले पूछे जाते थे। ठीक है, पहली चीज डीप पूछ रहे हैं अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सबको दरोगा बनने की एक ललक है। तो ये शिक्षा का विकास आदि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ये तो आप समझ चुके हो। अब जो दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं, क्या मेडाइवल आपको मॉडर्न के बाद सबसे ज्यादा मेडाइवल पढ़ना है? नहीं, मेडाइवल आप, मैं अगर बुक सजेस्ट करूं तो आप किसी भी बुक से, लूसेंट अरिहंत जो लो, उससे आप बीच का पार्ट मेडाइवल होता है, सबसे कम होता है, उसको सबसे कम पढ़ो, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है। न के बराबर 1-2 अकबर बाबर जो फेमस किंग है उनसे पूछ लिया जाएगा, जनरली आप जो बुक रखे होगे उससे पूछ लिया जाएगा। एंशिएंट आपको पढ़ना है,
ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी पूछा जा रहा है खास करके वैदिक कल्चर से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा है। जैन बौद्ध से ज्यादा सवाल पूछा गया है, मौर्य और गुप्त, ये सब सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो जीके जीएस की, उसकी जो बॉक्स वाली इंपॉर्टेंट सूचना दी जा रही है ना, उस पर प्लीज स्टार मार्क करो, उसको बार बार पढ़ो, पेंटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, किताबें नई खरीदी जाएंगी, हमारे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और याद रखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने दे दिया। करंट तो आपको ऑलरेडी पता है क्या पूछा जाता है। पूरा ओवरऑल सिलेबस, कट ऑफ, सब कुछ बिहार एसआई के बच्चों के लिए हमने अलग प्लेलिस्ट एक बना दिया है। गुप्ता पीरियड, संगम काल, उसके बाद महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन आपको जरूर पढ़ना है। वैदिक काल के साथ साथ बौद्ध और जैन भी। संगम काल, गुप्त काल के बाद वर्धन वंश, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुल, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आए। मैंने इन्हीं सब चैप्टर्स को बार बार पढ़ के और प्रैक्टिस सेशन में बता रहा हूं। प्रैक्टिस सेट हमारे पास कई सारे हैं, वो प्रैक्टिस सेट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी अच्छा है। हम और भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, आपको वो प्रैक्टिस सीट भी देंगे। और टीचमेंट पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे देंगे, आप वहां से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बिंदास पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब भी जहां भी आप चाहो घर बैठे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।